Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the mainly questions are related to vector calculus and all the questions are related from the GATE PYQ. Okay, so these all the questions from 1 to 5, all questions are asked by IIT in previous years. So the first question says that as shown in the figure, C is the arc of the point 30 and the point 03 in the circle x square plus y square is equal to 9, the value of the integral. So he basically asks about the value of the integral. So first I told you this video is recorded in English medium so that both the student can understand very easily. So सबसे पहले हमें कहा गया है जी कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसके अलोंग निकालने के लिए, इस ग्राफ के अलोंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये दिस इज फर्स्ट मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे 3 0 एंड 0 3, तो x1 y1 x2 y2। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो y माइनस y1 क्या है, 0 है, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 और x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 और x माइनस x1 सो 3। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3 माइनस 0 डिवाइड बाई -3, तो -1 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -x+3। और हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, अगर हम x के इंटीग्रेट करें तो ये क्या आ जाएगा 0 to 3, और x के में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये ऐसे मान लो वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा -x+3 होल स्क्वायर प्लस 2yx है, तो y का वैल्यू कितना है -x+3 और x, ये हमारा dx हो गया, ठीक है। सिमिलरली 2xy है, 2xy का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है -x+3 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy को क्या हम लोग लिखेंगे, जैसे देखो dy को -dx, तो ये क्या आ जाएगा -dx। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 to 3 ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 -6x -2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -6x एंड -x स्क्वायर dx। सो ये -x स्क्वायर से -x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 6x ये -2x स्क्वायर से -2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 6x से -6x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 0 to 3 -6x प्लस 9, और ये इंटीग्रेशन किसके लॉन्ग कर रहे हैं, dx के लॉन्ग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको -6/2 एक्स स्क्वायर 3 to 0, ओके, एंड प्लस 9 को बाहर कर लिए तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन आएगा x और 3 to 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -27 प्लस 27, ओके। अब इसे सॉल्व करके देखना, तो इसका आंसर आ रहा है 0, सो 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, बट वी कैन ऑल्सो सॉल्व थ्रू method 2, and this question is very easy. Why? I will tell you. I will tell you second method, okay। सो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, y स्क्वायर प्लस 2yx dx प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रीन थ्योरम क्या कहता है, जब भी m dx प्लस n dy, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ
डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा वाई, और ये डी एक्स और डी वाई। तो हियर एम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2yx है, एंड एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डबल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब डेल्टा एम एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा 2y प्लस 2x, माइनस एम को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा 2y और माइनस 2x ओके। तो ये dx और dy, तो 2y से 2y कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितना है 0। तो 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम लोगों ने दोनों मेथड से चेक किया तो ये 0 आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in this question he asked about the gradient of FDR evaluate over the counter C formed by the segment this here to here। Okay, so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ F, ग्रेडियंट ऑफ F। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ F को हम कैसे लिख सकते हैं, I डेल वाई डेल एक्स प्लस J डेल वाई डेल वाई प्लस K डेल वाई डेल जेड इंटू एफ ऑफ एक्स। मान लो ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, तो एफ ऑफ एक्स मान लिया हूँ मैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जब उसको आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आई डेल बाई डेल एक्स को इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा हमारे पास 6x² आई कैप प्लस 6y(j) प्लस 4k। ओके, अब हमें क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी आर, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 6x² आई कैप प्लस 6y(j) प्लस 4k। और यहाँ पे हम डी आर को क्या लिखते हैं dx आई कैप dy(j) और dz(k). ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है 2 6 -1 से -3 -3 -2 -2 से 2 6 -1 तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 और 2, ये 2 है, उस कहाँ से कहाँ तक 2 6 एंड -1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6x² dx प्लस 6y(dy), क्योंकि देखो 6y इंटू डी वाई करोगे तो j और j 1, तो 6y(dy) आ गया। ठीक है, फिर 4k इंटू डी जेड इंटू के करोगे तो k और k डॉट के 1, तो 4dz। जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना आएगा हमारे पास 6x³/3, क्योंकि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3। तो ये 2 6 -1 से कहाँ तक है -3 से 2 तक है। ओके, -3 से 2 तक है, बट इसको ऐसे नहीं लेते हैं। 1 सेकेंड 6x³/3, x का कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है -3 से 2 तक, तो हम कहा क्या लिखेंगे -3 से 2 तक। उसके बाद क्या दिया हुआ है 6y² 2 डिवाइड बाई 2
क्योंकि 6y का इंटीग्रेशन लेंगे तो 6y² आएगा। और ये y का कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, -3 to 6 तक। देखो -3 to 6 तक, -3 से 2 तक। उसके बाद हमारा z आ जाएगा, तो 4z कहाँ से कहाँ तक आएगा हमारे पास, देखो -1 से 2, तो -1 to 2। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 + 81 - 12। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 139 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसका क्या आ जाएगा, ये 139 और ये एस। तो आपको आंसर क्या आएगा, 139। इजी था, जस्ट सीधे हमें इंटीग्रेट करना था। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, जब सेगमेंट अभी 4 सेगमेंट दिया रहे तो सबसे पहला वैल्यू लेना और सबसे लास्ट वैल्यू, और उसको एक्स वाई जेड के अलॉन्ग डिफ्रेंशिएट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर आया है 139। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is given as this and u is equal to x square plus y square plus z square, then divergence of UA at 1 1 1। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A और U गिवन है तो A डॉट यू निकालना पड़ेगा। देखो यू A है ना, या A डॉट यू लिखो, दोनों सेम ही होगा। तो यू ए निकालने के लिए देखो 2xi कैप प्लस 3yj कैप प्लस 4zk कैप x² प्लस y² प्लस z²। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं A डॉट यू को 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz² आई कैप प्लस 3y(x² प्लस 3y³। देखो 3y इंटू y² करोगे तो 3y³ आ जाएगा, प्लस 3yz² जे कैप 3yz² जे कैप। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 4zx² प्लस 4zy² प्लस 4z³ के कैप। ओके, हम लोगों ने A डॉट यू कर लिया। अब डाइवर्जेंस ऑफ यू ए निकालते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ, dy/dx ऑफ 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz² आई डॉट आई 1। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप 1। तो dy/dx बच जाएगा। फिर dy/dy ऑफ 3yx² 3yx² प्लस 3y³ प्लस 3yz² इंटू जे कैप, सॉरी जे कैप इंटू जे कैप 1 हो जाएगा। और d/dz ऑफ 4zx² प्लस 4zy² प्लस 4z³। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ यू कितना आ जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ यू डॉट ए कितना आएगा हमारे पास, 6x² 3 दूनी 6, 6x² 3 2 6x² प्लस 2y² प्लस 2 2 4 नहीं सॉरी 2z² हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x को डिफ्रेंशिएट करोगे x के अलॉन्ग तो 1 आता है। ठीक है, प्लस 3x² प्लस 9y² प्लस 3z²। ओके, y के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट किया हूँ, फिर z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 4x² प्लस 4y² प्लस 4 3 जा 12z², 4 3 जा 12z²। अब हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए हम लोगों ने निकाल लिया। अब किसके अलॉन्ग निकालना है, 1
1 और 1 के लॉन्ग, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 6 + 2 + 2 + 3 + 9 + 3, ओके, + 4 + 4 + 12। तो हमारा कितना आ जाएगा, जिस जब सम करेंगे टोटल का तो 45 हमारा आ जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। Now, in this question say that the vector field function expressed by this represent a conservative field where ax, ay, az unit vector and x, y, z is the direction, the value of constant k1, k2, k3। तो देखो कंजर्वेटिव फील्ड बोला गया है। अगर कंजर्वेटिव फील्ड तो कुछ याद करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं ये पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूँ, तो आप इसे सॉल्व करने की पहले कोशिश करो। कंजर्वेटिव फील्ड मीन्स क्या होता है, डेल कर्ल ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें कर्ल निकालेंगे तो हमारा k1, k2, k3 मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा वो देखो, कर्ल निकालेंगे तो कर्ल निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई एंड डेल वाई डेल जेड। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो एक आई कैप क्या लॉन्ग कहते हैं, ए एक्स या आई कैप दोनों सेम होगा। 5y क्या लिखा हुआ है, 5y माइनस k1z। जे कितना दिया हुआ है, 3z प्लस k2x और k3y माइनस 4x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई के अलॉन्ग कितना आएगा, देखो इसको इसको कैंसिल कर दो तो क्या आएगा, डेल वाई इंटू वो दिस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, k3 आएगा। और इसको इसको कैंसिल कर दो तो क्या बचा, डेल इंटू डेल वाई दिस फंक्शन और डेल वाई डेल जेड इंटू दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, k3 दिस इज माइनस, जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या कैसे हो जाएगा, डिवाइडेड किसके रिस्पेक्ट में, 3z प्लस k2x। तो ये कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि 3z को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 बचेगा। और माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो माइनस इधर लगते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली जे कैप कितना आ जाएगा, -4 प्लस k1। तो इसको जैसे देखो, इसको और इसको काट दिए, ठीक है, जे जब जे ले रहे हैं तो माइनस जे लिए, सॉरी यहाँ पे माइनस जे आएगा, तो काट दी तो कौन कौन बचा, डेल बाई डेल जेड इंटू दिस। तो इसको इतना करोगे कि डेल बाई डेल एक्स इंटू दिस। तो इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, -4 और डेल बाई डेल जेड इंटू दिस। तो इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 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 प्लस k1। सिमिलरली के वैक्टर इसको इसको काट दो तो कितना बचेगा, डेल बाई दिस k2 -5 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, k3 -4 इक्वल टू 0, k1 -k1 प्लस 4 इक्वल टू 0 और k2 -5 इक्वल टू 0। तो k3 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4, k1 को क्या आएगा, इक्वल टू 4, क्योंकि ये देखो डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फिर k2 इक्वल टू 5। तो हमारा कितना आ गया, k1 इजकल टू 4, k2 इजकल टू 5 एंड k3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, k3 इक्वल टू हमारा कितना आया, 4। तो k1 4 k2 5 एंड k3 4। कोई ऑप्शन मैच, k3 इजकल टू 4, k3 इजकल टू 4 आएगा, k3 इजकल टू 3 है ना, सॉरी k3 इजकल टू यहाँ पे 3 है, सो यहाँ पे 3 आएगा, सो ये भी हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो k1 इजकल टू 4, k2 इजकल टू 5, k3 इजकल टू 3, ये 3 है, मैं लिख देता हूँ 3। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था, बस आपको यूज करना था कंजर्वेटिव फील्ड। रिप्रेजेंट ए कंजर्वेटिव फील्ड क्या हो रहा है, मीन्स
कंजर्वेटिव फील्ड मीन्स 1 सेकेंड, मेरा थोड़ा सा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज में लगा देता हूँ। जब भी कंजर्वेटिव फील्ड बोले तो उसका मतलब होता है ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, सो कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 मीन्स, तो हम कर्ल निकाले तो उससे हमें k1 k2 और k3 की वैल्यू हमें मिल गई। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, not the series, not only for the video. Last question of this video, f of x y z is given as this: the direction in which the function x y z increase most rapidly at point 102। तो सबसे फास्ट किसमें चेंज होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट देखो, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, अभी मेरे साथ साथ लिखना। द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, f x y z represent the direction of the greatest rate of increase of any scalar field function। तो क्या समझ में आ रहा है। द ग्रेडियंट वही फंक्शन है जो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनी स्केलर फील्ड फंक्शन। तो ये स्केलर फंक्शन है, तो हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट निकालने से हमारे पास क्या आएगा, तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, देखो ग्रेडियंट को इससे डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ मीन्स आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और ये किसके अलावा 4x² प्लस एफ फंक्शन क्या दिया हुआ है 7xy प्लस 3xz²। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा हमें, देखो 4x² का डिफ्रेंशिएशन 8x, 7xy को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7y, और 3xz² को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 3z²। ठीक है, 3z², यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो y के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा कितना आएगा 7x, और ये हमारा कितना आएगा y के रिस्पेक्ट में 0, तो 0 जे कैप। 1 सेकेंड, 0 जे कैप। अब हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी क्या आएगा x² 0 प्लस 0, एक्स वाई है तो जेड नहीं है, तो जेड नहीं है तो 0 होगा उसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3 इंटू 2 6xz, ओके, इंटू ए कैप। अब हमें ग्रेडियंट जो निकालना है वो किसके लॉन्ग निकालना है, पॉइंट पी के लॉन्ग। तो पॉइंट पी कितना दिया हुआ है 102, तो 102 दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 8, ये प्लस 0, वाई का वैल्यू 0 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12, ये क्योंकि जेड की वैल्यू 3 दी हुई है, आई कैप प्लस 7, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो 7 इंटू 1 7 जे कैप प्लस 6xz, तो 6x की वैल्यू कितना दी हुई है 1, और जेड की वैल्यू है 2, तो 12 के कैप, 12 के कैप। तो इससे हमारा क्या निकल के आ रहा है 12/8 20 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 12 के कैप। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो हाँ 20i प्लस 7j प्लस 12k, so option 2 is the right answer of this questions. I hope this video is helpful for you guys, so please like and subscribe this channel
Please, guys, and have a good day. Thank you.